नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिकी हिमाचल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जनवरी फर्स्ट वीक 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट वीक के करंट अफेयर, जो कि आपके बेसिक लेवल एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपका आने वाला एग्ज़ाम एचपी पुलिस, क्लर्क, स्टोर कीपर और जेएओ आईटी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, उन सब के लिए हिमाचल प्रदेश के वीकली करंट अफेयर आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। सो वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है। सो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वीडियो का, शहरी निकास के चुनाव के लिए किसे चुनाव अधिकारी बनाया गया है? तो जो शहर निकाय के चुनाव होते हैं, उनका जो हेड अधिकारी होता है वो होते हैं हमारे एसडीएम। तो एसडीएम जो हैं वो शहरी निकाय के चुनाव के मुख्य अधिकारी के रूप में बनाए जाते हैं। मतलब कि चुनाव अधिकारी जो हैं वो एसडीएम होते हैं शहरी निकाय के। उन्हीं के द्वारा जो है वो शहर के चुनाव जो हैं वो संपन्न करवाए जाते हैं। नेक्स्ट वन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए किसे चुनाव अधिकारी बनाया गया है? तो जो ग्राम पंचायतों के चुनाव होते हैं उनके लिए जो बीडीओ होते हैं उनको चुनाव अधिकारी बनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज मंत्री कौन है, क्योंकि हिमाचल में जो है वो इलेक्शन का माहौल स्टार्ट है और मोस्टली कहीं जगह पे जो है वो हमारे इलेक्शन स्टार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट वन है, पोंग बांध को वाटर स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है? तो पोंग बांध जो है ये हमारा पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में और इसको हाल ही में वाटर स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो इसके लिए इसको 6.6 करोड़ की राशि जो है वो स्वीकृत की गई है। आपको यहाँ से एक और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है, पोंग बांध जो है ये हमारा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा ब्यास नदी के ऊपर बना है और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले यहाँ पे 1700 के आसपास जो हैं वो मृत पक्षी पाए गए थे। काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो हैं ये पक्षी वहाँ पे मृत संख्या में पाए थे, जहाँ से बर्ड फ्लू की आशंका जो है वो बिल्कुल जताई जा रही थी। तो आपको यहीं से क्वेश्चन याद रखना है कि हिमाचल में जो सबसे पहला जो बर्ड फ्लू का केस आया था वो पोंग बांध के समीप ही आया था। नेक्स्ट वन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बर्ड फ्लू का नाम क्या है? तो जो बर्ड फ्लू अभी हाल ही में पूरे भारतवर्ष में फैला है इसका नाम है H5N1। आपको मैं बता दूं स्वाइन फ्लू का नाम भी था हमारा H1N1 जो है वो स्वाइन फ्लू का नाम था। स्वाइन फ्लू मैंने आपको बताया H1N1, आपने कॉमनली ये सुना भी होगा। एक बुखार था, काफ़ी लंबे समय तक ये बीमारी चली थी। सो उसी वे में जो हमारा बर्ड फ्लू है उसका नाम है H5N1। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार टीकाकरण अभियान में हिमाचल को पूरे देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है जो कि पूरे भारत में सर्वे करता है और उनके अनुसार जो है वो टीकाकरण अभियान में हमारे हिमाचल प्रदेश को जो है वो प्रथम स्थान दिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि काफ़ी गौरव की बात होती है कि पूरे भारतवर्ष में हिमाचल को नंबर 1 प्राप्त होना। यहीं से एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि टीकाकरण में जो है वो एक हिमाचल की मुख्य योजना भी काफ़ी हद तक सक्सेस हुई है, उसका नाम है इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष योजना जो है ये हिमाचल की एक टीकाकरण की मुख्य योजना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, अटल तो अटल है पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक जो है वो लिखी गई है डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर। और बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके मोस्टली जो HPSSC के जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे आपका स्टोर कीपर, कंडक्टर, क्लर्क, जितने भी हमारे एग्ज़ाम होते हैं उनमें बेसिकली बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए बनता ही है। सो आपको यहीं से 1 नंबर जो है वो बिल्कुल अपने लिए फिक्स कर लेना है। नेक्स्ट वन है, 2020 में हिमाचल प्रदेश में कितनी नई पंचायतों का गठन हुआ है? तो जो वर्ष 2020 गया है उसमें 389 पंचायतें जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में नई बनाई गई हैं। आपको बताना है कि 2020 में हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी पंचायतें जो हैं वो टोटल हो गई हैं 389 पंचायतों को मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सार्वजनिक क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो पूरे अगर मैं पब्लिक सेक्टर की बात करता हूं तो तीसरा सबसे बड़ा बैंक जो है उस बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा हाल ही में फॉरएवर रिलेशनशिप स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो है वो हाल ही में एक आर्मी के साथ भी उनकी पेमेंट से रिलेटेड जो है वो एक समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। तो अगर सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें पब्लिक सेक्टर के द्वारा तो वहाँ पे तीसरा सबसे बड़ा बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। आपको कमेंट में बताना है कि पहला और दूसरा बैंक कौन सा है पब्लिक सेक्टर में सबसे बड़ा। नेक्स्ट वन है अंगारों के फूल ओ प्रवासी मीत मेरे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यहाँ पे मैंने एक नया क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो ये लिखी गई थी संतोष सैलजा जी के द्वारा, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। मैं आपको बता दूं ये जो है संतोष सैलजा जी ये शांता कुमार जी की पत्नी थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। इनके द्वारा ये अंगारों के फूल और ओ प्रवासी मीत मेरे एक पुस्तक जो है वो लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कितने जिलों में स्मार्ट ट्रैफिक नेटवर्क सिस्टम लागू किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में अब तक जो है वो कुल 5 जिलों में स्मार्ट ट्रैफिक नेटवर्क सिस्टम या फिर हम बोल सकते हैं स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो लागू किया गया है। तो वो 5 जिले हैं हमारे मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति और उसके बाद है बिलासपुर और हमीरपुर। तो कुल 5 जिलों में जो है वो अभी तक ये सिस्टम लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 के लिए इंजीनियर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इंजीनियर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है विनोद कुमार यादव जी को, जो कि हैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके हर किसी एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलते हैं। हमारा जो एनटीपीसी रेलवे का एग्ज़ाम चला है उसमें से भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो स्टैट के ज़्यादातर पूछे गए थे और कुछ जो थे वो करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत में कुछ भी अगर ऐसा पहली बार होता है या फर्स्ट टाइम या फिर कोई चीज़ भारत में सबसे पहली बार ही करवाई जाती है तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए रहती है। तो भारत की जो पहली प्राइवेट ट्रेन है उसका नाम है तेजस एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में भारत द्वारा डीआरडीओ साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? तो डीआरडीओ द्वारा जो है वो साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है हेमंत कुमार जी को। नेक्स्ट वन है 2020 का तानसेन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा इस वीडियो का। 2020 का जो तानसेन पुरस्कार अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया है पंडित सतीश व्यास जी को। और तानसेन अवार्ड की मैं बात करूं तो ये दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ब्रीमेटो फसल किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ब्रीमेटो फसल जो है ये ऐसी फसल है जिसमें एक ही पौधे से आलू और बैंगन उगाने की एक नई विधि हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा तैयार की गई है। तो इसका कोई बीज नहीं होता है, ये जो है वो आनुवंशिकता के रूल्स के ऊपर जो है वो कुछ बनाया गया है। हमारा एक नई किस्म का एक प्लांट है जिसका नाम है ब्रीमेटो प्लांट और ये बनाया गया है हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के द्वारा। और हाल ही में इसी के ऊपर जो है वो काफ़ी हद तक रिसर्च की जा रही है हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवसों की। तो 9 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस और 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है और वीकली हिमाचल प्रदेश की करंट अफेयर की वीडियो ट्रिकी हिमाचल आप सबके लिए लेके आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करें और ट्रिकी हिमाचल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।